हेलो प्रिय साथियों, आप सभी को नमस्कार। आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे आगामी 23 और 24 जुलाई को होने वाले रीट शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में, जिसमें आप देखेंगे हिंदी के जो प्रश्न आते हैं। हिंदी के अंतर्गत आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी के अंतर्गत, स्पेशली ये रीट के लिए, क्योंकि आप देखेंगे कि इसी प्रकार के प्रश्न आपके रीट लेवल 1 के लिए पूछे जाते हैं। वैसे तो ये हिंदी सारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जिस भी परीक्षा में अगर हिंदी आती है तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इन हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया है कि आपका निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है आपको। पखावज, पहिया, लिखावट, मझधार में तो आप देखेंगे पहिया जो होता है वो आपका पुल्लिंग शब्द होता है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही दूसरे प्रश्न की बात की जाए तो दूसरे प्रश्न में देखेंगे दिया है अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अलन उपसर्ग का, कि अल का, कि अल का, कि अलम का। तो इसमें अलम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। आप ये इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही तीसरे प्रश्न की बात की जाए तो तीसरे प्रश्न में आप देखेंगे दिया है जिसका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं। यानी उच्चारण करते समय जीभ जब ऊपर लगती है तो उसे हम क्या कहते हैं। मूर्धन्य कहते हैं, कंठ कहते हैं, कि आप नीचे देखेंगे दंत्य दिया है, अनुनासिक दिया है, तो आपको पता होना चाहिए उसे दंत कहते हैं। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही आगे देखेंगे, आगे दिया है रीत का विलोम शब्द पूछा है आपसे। तो इसमें आपका रीत का विलोम शब्द पूछा है तो अनित हो जाएगा। इसमें आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही पांचवें प्रश्न की बात की जाए तो पांचवें प्रश्न में आप देखेंगे दिया है आपका कि विराम विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। विराम चिन्ह की दृष्टि से, विराम चिन्ह की दृष्टि से आपका कौन सा अशुद्ध वाक्य है। तो वो आपका हो है हाँ मेरी यह, हाँ ये मेरा यह विचार है। हाँ मेरा यही विचार है। हवाई मदार परिश्रमिक, कठिन, कर्मठ एवं मृदभाषी है। ये है आपका कि उसमें उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर आदि सब कुछ है। आप हमारे घर आना चाहते तो आइए, ठहरना चाहते तो ठहरिए। इसमें विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है। तो हाँ मेरा यह विचार है, यही अशुद्ध है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे दिया है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। शुद्ध पूछा है तो आपको इसमें जो ये विरहणी करके दिया है यही शुद्ध शब्द है। आप इसको ध्यान में रखेंगे। वही नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न में आपका दिया है देशभक्ति में कौन सा समास है। जो आपका देशभक्ति में है, देशभक्ति में आपका कौन सा समास है आपको वो बताना है। तो आपको पता होना चाहिए देशभक्ति में तत्पुरुष समास है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। वही नेक्स्ट देखेंगे नियमीय शब्द का पर्याय है। प्रकाश होता है, छिद्र होता है, पूर्ण होता है, क्षण होता है। तो आपका नियमीय जो शब्द है उसका आपका पूर्ण क्षण होता है। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे दिया है निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद पूछा है आपसे। तो जो ये विसर्ग लगा के दिया है निष्ठ प्लस कपट, यही सही है। आप ध्यान रखेंगे इसको। वही आगे देखेंगे तो आगे आपका 10वां प्रश्न है अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है। यानी अत्यंत में आपसे उपसर्ग पूछा है कि अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है। तो आपको पता होना चाहिए अति उपसर्ग है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही आगे देखेंगे चौराहा में आपका समास पूछा है तो आपका चौराहा में द्विगु समास होता है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही आगे देखेंगे तो आगे प्रश्न है डॉक्टर चंद्रा अभद अदम्य साहस की धनी थी। वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरणिक कोटि का है। तो आपको पता होना चाहिए, गुण बता रहा है डॉक्टर का तो ये गुणवाचक विशेषण होगा, इसलिए आपका ये सही है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही आगे देखेंगे तो आगे प्रश्न आपका दिया है गौमूत्र असाध्य रोगों के उपचार में भी उपयोगी है। रेखांकित शब्द के संदर्भ में उपयुक्त विकल्प कौन सा है। कारक चिन्ह है, क्रिया है, अव्यय है, समुच्चय बोधक है। आपको बताना है गौमूत्र असाध्य रोगों के उपचार में भी उपयोगी है। रेखांकित शब्द के संदर्भ में उपयुक्त विकल्प कौन सा सही है। तो आपका अव्यय हो जाएगा। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आगे देखेंगे 14वें प्रश्न में। तो 14वें प्रश्न में आप देखेंगे दिया है जवान सैनिक घोड़े पर बैठकर आया पर किले का दरवाज़ा बंद था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटाया चिड़िया पर फड़फड़ा के उड़ गई। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त शब्द के अर्थों का क्रम आपको सही क्रम में बताना है कि कौन सा इसका सही क्रम है अर्थों के आधार पे। तो सबसे पहले आपका ऊपर किंतु पंख होगा। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे।
वही आगे देखेंगे, ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है हिंदी के दृष्टिगत से। तो आप बताएंगे इसमें हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, तो आपकी 18 है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही आगे देखेंगे, आपका है किस शब्द में री स्वर नहीं है। री स्वर नहीं बताना है तो ऐसे ही आपको दिख रहा है, रिवाज में आपका री नहीं है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। वही आगे दिया है आपका समश्रु शब्द में तद्भव रूप पूछा है, समश्रु का तद्भव रूप पूछा है तो आपका मुख्य होता है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। वही आगे देखेंगे अभिगा शब्द शक्ति में आपको बचाना है, वाचार्थ प्रकट होता है, लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, विचित्र अर्थ प्रकट होता है। तो इसमें आपको बताना है जो आपका ये है अभिधा शब्द है, उसमें आपका क्या प्रकट होता है, तो इसमें आपका वाचार्थ प्रकट होता है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही आगे देखेंगे तो को और के लिए किस कारक के चिन्ह है, आपको ये बताना है। को और के लिए किस कारक के चिन्ह है, आपको ये बताना है। तो ये आपके संप्रदान के अंतर्गत आते हैं, आपको ये बात पता होना चाहिए, आप इसे ध्यान में रखेंगे। वही आगे देखेंगे 20वें प्रश्न की, तो 20वें प्रश्न में आप देखेंगे दिया है अवसर का लाभ उठाना के लिए प्रयुक्त है। जो अवसर का लाभ उठाना के लिए प्रयुक्त है, बहती गंगा में हाथ धोना, फूला न समाना, आकाश पाताल एक करना, अंगारों पे पैर रखना। आपको ये बताना है जो अवसर का लाभ उठाना के लिए प्रयुक्त है। जी हाँ, बताना है आपको अवसर का लाभ उठाना के लिए प्रयुक्त है, तो वो आपका क्या होता है, तो वो होता है आपका बहती गंगा में हाथ धोना, यही इसका सही अर्थ होता है। तो आप इसे ध्यान में रखते हुए आगे चलेंगे। वही आगे देखेंगे तो दिया है निविदा सूचना का उद्देश्य होता है आपका सामान्य की आपूर्ति करवाना, सामान की नीलामी कराना, निर्माण कार्य कराना, इनमें से तीनों। तो आपको पता होना चाहिए तीनों उसके अर्थ में होता है, तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आगे देखेंगे तो आगे दिया है आपका स्वच्छंद में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है कि आपकी दीर्घ संधि है, कि आपकी गुण संधि है, कि आपका व्यंजन संधि है। आपको बताना है स्वच्छंद में कौन सी संधि है। जो आपका ये स्वच्छंद दिया है, इसमें आपकी कौन सी संधि है, तो आपको इसमें पता होना चाहिए ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे चलेंगे। वही आगे देखेंगे तो अगला प्रश्न है आपका रमणीय में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें तो आपको पता होना चाहिए अन्य प्रत्यय लगा होता है रमणीय में, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। वही आगे 24 प्रश्न दिया है चराचरम में कौन सा समास है। चराचरम में आपका कौन सा समास पूछा है, तो तत्पुरुष समास है कि द्वंद्व समास है कि बहुव्रीहि समास है कि कर्मधारय समास है। चराचर में आपका समास पूछा है तो इसमें आपका कर्मधारय समास है, ये बात आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न की बात करेंगे तो नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न आपका है सहज शब्द है, आपका तत्सम है, आपका तद्भव है, आपका देशज है कि आपका आगत है। तो आपका पता होना चाहिए सहज जो शब्द है वो आगत है, दूसरे देशों से लिया गया है, इसलिए ये आगत शब्द हो जाएगा। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। ये थे हिंदी के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न जो आप देखेंगे किसी भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, स्पेशली आगे आयोजित होने वाले जुलाई में रीट लेवल 1 की परीक्षाओं में देखेंगे इसी प्रकार के इसी लेवल से हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर इन आप वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं, हमने प्ले लिस्ट बना रखी है, उस प्ले लिस्ट में आप जाकर इन सभी हिंदी के प्रश्नों को देख सकते हैं। अगर एक बार भी आप देख लेते हैं तो आपको परीक्षा में बैठेंगे तो आप आसानी से आपको ध्यान में आएगा, तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो प्लीज़ आप अगर भी प्ले लिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।